Greetings to all. Let's take a new topic today. What about pronoun number rule for spotting errors? यहाँ पे हमें हमारे सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8, जिनमें से हम नहीं बता सकते किसी वर्ड को स्पेशली लेके कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनको हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं बगैर सेंटेंस में यूज हुए कि हमारे प्रोनाउन है, सिंगुलर है और प्लूरल है. These are some words. These 5 we use for person and these we use for things. स्पोर्टिंग एरर्स में इन वर्ड से रिलेटेड बहुत एरर्स आते हैं जिनको हम लेके पजल हो जाते हैं कि हमें एरर देखना कहाँ पे है, हम कहाँ पे एरर को ढूंढे. पजल बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चे. एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये पर्सन के लिए यूज होते हैं. एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये चीजों के लिए यूज होते हैं. ये सिंगुलर होते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल एवरीबडी. अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इज आएगा और आर आएगा. रेडी टू डू हिज और देयर वर्क. अब हमें एक तो ये बात यहाँ से देख लेनी है कि हमारे एरर्स वर्ब से रिलेटेड आते हैं और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं. जहां भी हमें प्रोनाउन के ये वर्ड्स मिले वहां पे हमें सब्जेक्ट से और वर्ब से रिलेटेड एरर्स मिलते हैं जो हमें ढूंढने होते हैं. एवरीबडी हमारा सिंगुलर है, मैं ये पहले बता चुकी हूँ, तो इसके साथ हम इज यूज करेंगे बिकॉज आर हमारे प्लूरल के साथ यूज हो सकते हैं. और अगर एवरीबडी सिंगुलर है तो हम यहाँ पे देयर यूज नहीं कर सकते, हिज यूज होगा. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. एनीबडी हमारा सिंगुलर है, हमें ये पता है पहले से. कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई. अब हमें यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड कोई एरर नहीं मिल रहा है. हम आगे जाते हैं, हम हमारा सब्जेक्ट देखते हैं. इट्स दे. दे को हमें देखते ही पता चल रहा है कि दे हमारा प्लूरल होता है, ये सब जानते हैं. तो हम यहाँ पे करेंगे ही हम क्यों करेंगे, हम यहाँ पे शी भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है सबको पता है वो पुरुष प्रधान है. अगर हमें यहाँ से जेंडर नहीं पता चल रहा है तो हम उसको मेल मान के चलते हैं. और ही के साथ हमारी प्लूरल फॉर्म नहीं यूज होगी. जैसा कि हमें देख से पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम यहाँ पे फॉर्म में ईएस लगाएंगे और इसको सिंगुलर कर देंगे. अब ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट हम लेते हैं नथिंग बट सम बुक्स वॉज और वर अवेलेबल. हमें इनमें से देखना है. यहाँ पे हमारी क्यूरी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो कौन सा है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि सम बुक्स हमारा प्लूरल है तो वो उसको वर क्लिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है. हमें ध्यान से देखना होगा. बट आई है हमारे यहाँ पे, बट हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन है. अगर सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन होती है तो प्रीपोजिशन अपने से पहले सब्जेक्ट लेती है. किसी भी सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन दिखे तो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट जरूर हमें मिलेगा. हो सकता है वो प्रीपोजिशन से एग्जैक्ट पहले ना हो, उसके बीच में कुछ और मैटर हो सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा. अब सब्जेक्ट का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होना. जो भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. अब हमें प्रीपोजिशन मिल रही है बट हमारे प्रीपोजिशन है तो सम बुक्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है. हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे नथिंग. नथिंग हमारा सिंगुलर है क्योंकि अभी अभी मैंने जो वर्ड्स बताए उनमें हमारा नथिंग मेंशन था, तो यहाँ पे हमारा वॉज ठीक होगा. सेम सेंटेंस हम देखते हैं बट हमें प्रीपोजिशन मिल जाती है तो सम स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, नथिंग हमारा सब्जेक्ट है, तो करेक्ट फॉर्म होगी वॉज. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें.